सिनोनिम्स एस.सी. बख्शी साहब की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो ले रहे हैं। हाँ भाई डी, जो डी है, डी जो अल्फ़ाबेट है, इसके जो मेन मैंने आपसे कहा था शुरू के जो 7-8 हैं अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इस टाइप के जो वर्ड 10 से 12 के वर्ड मान लो, ये बहुत आते हैं, लास्ट के बहुत कम आते हैं। तो इसी में एक वर्ड है डेट्रेंट, एडिटोरियल में बहुत आता है वर्ड ये डेट्रेंट, DETERRENT। डेट्रेंट मीन डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग कोई भी चीज जो आपको हतोत्साहित करती हो, दैट इज कॉल्ड डेट्रेंट। डेटर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, डेटर किसी को रोकना, प्रिवेंट करना। अब जब आप किसी को किसी काम करने से रोकते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि यू आर डिस्करेजिंग, डीमोटिवेट। ठीक है, किसी को रोक रहे हैं तो आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट। और अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर सेइंग कि आपको ये काम करना चाहिए। आप कह रहे हैं भाई पीसीएस, आईएएस, एनडीए, सीडीएस ये आपको करने चाहिए, मान लीजिए एनडीए करना चाहिए आप, तो आप इस मीन्स क्या कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, यू आर मोटिवेटिंग हिम टू डू एनडीए। क्लियर। अब प्रिवेंट मीन्स डेटर मीन्स, तो ये डेटर जो वर्ड लिया है इन्होंने, ये जो डेटर वर्ड है ये वाला वर्ड है, ये है ना, और इसको डेटरेंट बना दिया तो डिस्करेजिंग, जो आपको रोकता है, आपको हतोत्साहित करता है, आपके काम में बाधा। हाँ भाई बाधा, बाधा के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, अगर हम इसी वर्ड की बात करें तो एक वर्ड होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस बैरियर, हिंड्रेंस बैरियर बाधा। एक वर्ड और है इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। ये सब बाधाएं हैं। जब जीवन में ऑन द वे, जीवन में मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और जो व्यक्ति डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चित होते हैं, वो सफल हो जाते हैं, वे इन सब चीज़ को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, इन सब को हरा देते हैं, इन सब चीज़ों को पार कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा आप रटे नहीं, आपके सामने धीरे धीरे, क्योंकि आप उस स्टेज पर हैं कि मैं हर चीज़ आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, तो मैं अब वर्ड धीरे धीरे आपको एक एक वर्ड के साथ कई सारे वर्ड रिवाइज कराऊंगा। यही इस चीज़ की, ये नहीं कि हम देखो, मैं आपको इसके नोट्स भी दे सकता हूँ, लेकिन नोट्स में क्या मिलेगा, डेटरेंट, डिस्करेजिंग, बस केवल ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वोकैब उसी बच्चे की अच्छी मिलेगी जो बच्चा उसके मीनिंग में इंटरेस्ट लेता है, उसके यूज़ में इंटरेस्ट लेता है, और उसके जो साइड बाय साइड उसके जो आसपास के वर्ड हैं उनको भी ध्यान रखता है, उसकी बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट है 7th वर्ड, डी का ही 7th वर्ड, डिल एपिडेशन, डिल एपिडेशन। डिल एपिडेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ रून्स। हाँ भाई ये वर्ड आपने सुना होगा, डिल एपिडेशन, DIL, डिल एपिडेशन मीन्स स्टेट ऑफ रून्स। ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं द हिंदू का, तो बहुत सारे वर्ड, डेटरेंट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डेटरेंट वर्ड जो हमने पहले किया है। स्टेट ऑफ रून्स, रून्स मीन्स होता है खंडर, जो खंडर होता है, जो यूजलेस होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, उसको हम अबेंडन भी कहते हैं। अबेंडन मीन्स किसी चीज़ को त्याग देना। कोई चीज़ है, अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके लिए एक वर्ड आता है ऑब्सोलीट, और इसके लिए आता है नो लॉन्गर इन यूज़। जो चीज़ आपके यूज़ में नहीं है, सपोज़ कीजिए आपने काफ़ी पहले एक मोबाइल लिया था,
अब उस मोबाइल्स की फीचर्स अब मतलब पुरानी हो गई हैं, अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दैट मोबाइल हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, आउट ऑफ फैशन। वो फैशन, बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, आउट ऑफ डेटेड हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये वाला वर्ड। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको नोट्स देता तो आपके पास क्या होता? डिलैपिडेशन स्टेट ऑफ यूज। हाँ भाई, यदि मैं आपको नोट्स देता तो आपको केवल एक वर्ड मिलता। ये कौन सी कंडीशन है? मैं आपको धीरे धीरे अब स्टडी के अंदर आपको रिवाइज कराऊंगा। यदि मैं आपको एक वर्ड देता, तो यदि मैं एक वर्ड लिखता तो इसके सामने आपको एक ही वर्ड मिलता। इफ आई हैड गिवन वन वर्ड, यू वुड हैव गेट ओनली वन वर्ड। यदि मैं आपको एक शब्द देता तो आपको केवल एक ही शब्द मिल जाता। यदि नोट्स देता, इफ आई हैड गिवन यू नोट्स, यू वुड हैव गॉट ओनली वन वर्ड। तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन थी जो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट बनता था, और आगे वाले में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और आपकी लगती थी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यदि मैं आपको ये कहा, यदि आप आते तो मैं आपकी मदद करता, यानी कि ना तो आप आए, पास्ट की बात है। इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये रिवीजन भी आपका साथ के साथ होता रहेगा। अब एर्थ वर्ड, डिसडेन। डिसडेन का एक वर्ड इन्होंने दे रखा है, ट्रीट विद स्कॉन। ट्रीट विद स्कॉन। इसके अलग वर्ड, डिसलाइक, हेट, डिसलाइक, हेट, डिसडेन तो है ही है, ठीक है। हाँ भाई, डिसडेन मीन्स लिखा है ट्रीट, व्यवहार करना, विद स्कॉन, घृणा के साथ। कोई व्यक्ति है, उसके साथ आप घृणा के साथ, तो इट मीन्स यू आर डिसडेनिंग हिम, तो यू आर ट्रीटिंग विद स्कॉन। यानी कि स्कॉन मीन्स होता है घृणा। घृणा के साथ आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो उसको डिसडेन होता है। और घृणा करना केवल डिसलाइक होता है, हेट होता है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो सिंपल वर्ड, तो स्कॉन मीन्स का मतलब घृणा ही है, और ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। ट्रीट, ट्रीट विद, बिहेव विद, दोनों के साथ विद आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट है नाइन्थ, डायर, DIRE, DIRE, डायर। डिसआस्ट्रस, डिसआस्ट्रस, ASTROUS। 2-3 बार उस वर्ड को पढ़ लिया करो, तो जो स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी। अदरवाइज डिसआस्ट्रस में ही स्पेलिंग मिस्टेक दे देंगे, वो ऐसे ही वर्ड देंगे जहाँ बच्चों के कंफ्यूज होने की ज़्यादा दिक्कत है। हाँ भाई, डायर का मतलब डिसास्टर। डिसास्टर मैनेजमेंट भी आपने देखा होगा, ये जितनी नेचुरल कैलामिटी आती हैं, आपदाएं आती हैं, भयंकर आपदाएं आती हैं, उसको डिसास्टर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर डिसास्टर, डायर को कहा, डायर मीन्स होता है भयंकर, खतरनाक, ठीक। तो डायर मीन्स डिसास्टर्स, भयंकर, खतरनाक। अक्सर मैंने इस वर्ड को यहाँ देखा है ऐसे लिखा हुआ, डायर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है परिणाम। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, यदि आप कुछ गलत करते हैं, यदि आप कुछ गलत करते हैं, ठीक है, समय गंवाते हैं, तो आपको भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ेगा। If you waste your time, if you waste your valuable time, you will face dire consequences। तो आपको भयंकर परिणाम, ठीक, भयंकर परिणाम मीन्स आप सफल नहीं होंगे, आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत अच्छा वर्ड था डायर, डिसास्ट्रस। डायर कॉन्सिक्वेंसेस हमने ज़्यादातर सुना है, देखा है, यूज़ बहुत होता है, इसलिए मैंने इस वर्ड को आपको लिया। हाँ भाई,
नेक्स्ट है टेंथ वर्ड डिसिपेट, DISSI, डिसिपेट। डिसिपेट मीन्स स्क्वेंडर, SQUANDER, और वेस्ट करना। एक वर्ड होता है स्पेंड भी होता है, और एक वर्ड होता है लेविशली। हाँ भाई, डिसिपेट स्क्वेंडर, खर्चा करना, वेस्ट करना, और खर्चा भी कैसे करना, अननेसेसरी खर्चा करना। एक तो होता है आप रीजनेबल चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं जिनकी वास्तव में आपको ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, आपको नेट की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, तो जो जो रिक्वायरमेंट आपकी है उस पर खर्च कर रहे हैं, जेन्युइन रीजंस हैं, जेन्युइन नीड है आपकी, उसको तो हम सिंपल। लेकिन आप अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं तो यू आर स्क्वेंडरिंग मनी, आप लुटा रहे हैं। ठीक है। एक लैविशली मीन्स खुलकर, एक होता है प्ले डक्स एंड ड्रग्स, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, DRAKES। इडियम ये मैंने आपको कराया था, इसका मतलब भी यही था, अननेसेसरी खुलकर खर्च करना, आप केयर ही नहीं कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग मनी। आपके पास इतना पैसा है, अच्छा भाई पैसा बहुत हो रहा है, वो तो पैसे छाप रहा है, तो उसके लिए एक मिंट वर्ड होता है, मिंट मनी। मिंट मनी, मिंट मीन्स जहाँ पैसा, टकसाल जो होती है, जहाँ पैसा बनता है, कोइंस बनते हैं स्पेशली, तो यू आर मिंटिंग मनी, इट मीन्स यू आर अर्निंग मच मनी, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं। चलो इसको इतना